है। शिवरात्रि की ऐसी रात कहाँ है, साधुओं के ऐसे ठाट कहाँ है। मुंह में घुलता एक पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के। ब्रिजेश भैया का फोन आया कि निराला महोत्सव करना है, हिंदी के उत्थान के लिए कार्यक्रम करते आते हैं, तो हिंदी का उत्थान करना है। उसके 5 मिनट बाद डीके भैया का फोन आया कि अंग्रेजी को खत्म करना है। तो हमने सोचा अब अकेले तो हम खत्म कर नहीं पाएंगे, तो अमरीश भैया को बुला लिया। अब श्लेष भैया बैठे हुए थे, बहुत बड़े हैं, बहुत उनकी इज्जत करते हैं, तो हम कैसे पूछते, ये हमसे क्या पूछते, तो उन्होंने बोला कि आओ बैठो शाम रंगीली होने दो, आओ बैठो शाम रंगीली होने दो, बातें हो तो बात नशीली होने दो, और मुद्दत से जो गांठ बनाकर बैठे हो, जाम उठाओ गांठ को ढीली होने दो। मैं पूछ ही नहीं पा रहा था कि ऑप्शन में रखा क्या है। हम पूछते तो कैसे पूछते, तो दान भैया ने बड़ा अच्छे से बताया कि नहीं, कि जादू का क्षण ही शिक्षक की शिक्षा है। ध्यान दीजिएगा, जादू का क्षण ही शिक्षक की शिक्षा है, काला कुत्ता ही अधिकारी की इच्छा है, 8 बजे जॉनी उठकर चलता है, और बूढ़े सन्यासी की यही परीक्षा है। क्या बात है, सारे ब्रांड्स के नाम है, बूढ़े सन्यासी की यही परीक्षा है। सरकारी माइक है कि नहीं है, लेकिन मैं सरकारी मास्टर जरूर हूँ, और मेरी हालत यह है कि पढ़ा रहता हूँ घर में सरकारी फाइल की तरह, बदलता था गर्लफ्रेंड में भी मोबाइल की तरह। हालात हो गए हैं मेरे फिलिस्तीन जैसे, और पत्नी डराती है मुझे इजराइल की तरह। सामने भैया जो है बैठे हुए हैं, ताली भी नहीं बजा रहे हैं, इनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, और पास में पत्नी अगर खूंखार हो, आदमी को कम उछलना चाहिए। उछल सकते हैं आप, बहुत अच्छे से उछल सकते हैं। और पहले मैं क्या था, पहले मैं भी स्टूडेंट था, आप लोग को देख के अंदर एक भाव उत्पन्न हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि पहन के शर्ट दूजे की, लेकर के गैर की बाइक, पहन के शर्ट दूजे की, लेकर के गैर की बाइक, किसी के संग घूमे और किया किसी और को लाइक, हो जाती रूबरू जब भी हमारे सामने दोनों, किसी से सब छिपाना था, किसी को सब बताना था, गुजर के भी नहीं गुजरा वो कॉलेज का जमाना। और अब मेरी हालात क्या है, मेरे जीवन शैली क्या हुई, तो मैं यही कहूंगा कि हमारे अब ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग पढ़ते थे साइंस में कि माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है, विपरीत लोग ही मिलते हैं तो कुछ नया होता है। तो मैं आज ही लिखा हूं कि हमारे रोज के झगड़ों का कारण कुछ नहीं होता, हमारे रोज के झगड़ों का कारण कुछ नहीं होता, मगर मेरी पत्नी कहती है अकारण कुछ नहीं होता। और बहुत कुछ सोचने पर देखने पर मिल गया यारों, अगर आदतों में है फर्क निवारण कुछ नहीं होता। और नेचर हम लोग का कैसा है कि वो नेल पेंट जैसी है, मैं खड़िया चौक जैसा हूं, वो नेल पेंट जैसी है, मैं खड़िया चौक जैसा हूं, वो आईफोन जैसी है, मैं डेस्कटॉप जैसा हूं, और नजाकत रोज बढ़ती है तो झगड़ा क्यों नहीं होगा, वो चाउमीन जैसी है, मैं आलू चॉप जैसा। जोड़िएगा अपने अपने को जो जहां से बिलोंग करते हैं। वो मीडिया सोशल की मैं अखबार जैसा हूं, वो ट्रेन मेट्रो की मैं खटारा कार जैसा हूं, और हमारे फर्क की खाई बढ़ती जा रही है, वो शेयर मार्केट जैसी मैं खुदरा व्यापार जैसा। ये तो भैया मैं आता हूँ इलाहाबाद के बारे में, पूछता था कि तो इलाहाबाद में क्या मिलता है, तो बचपन से मैं देखते आया था कि इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है और लोग बिछड़ जाते हैं। मैं 4-4 बार अपनी पत्नी के साथ आया। इस बार तो डिजिटल खोया पाया केंद्र पे आ गया। और ये ऐसा शहर है कि यहाँ के लोगों का ज्ञान देख के हनुमान जी भी जाके लेट गए। ये अलग ही शहर हमारी, मतलब यहाँ के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। और मैं रहा बनारसी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ हर बंदा तैयारी करता रहता है, IAS की तैयारी शुरू करता है, अंतिम में जाके प्राइमरी का मास्टर बन जाता है। ये गजबे शहर है। तो यहाँ पे ये हम लोग देखते हैं कि बड़ी दुविधा में रहते हैं कि हम लोग की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है
कि हम लोग आईएएस शुरू करते हैं, प्राइमरी मास्टर पे जाके रुकते हैं। हमारे सामने श्लेष भैया बैठे हुए हैं। क्या मालिक, बहुत बढ़िया। ये सही था, करे किसी और का नाम ले लो। ये आत्मीयता होती है, दो बड़े लोग मिलते हैं तो यही आत्मीयता होती है। जोरदार तालियां बजाते रहिए, अपनी उपस्थिति देते रहिए। बहुत स्वागत। यहाँ पे कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है और बन कुछ और जाता है। उस पे मेरी एक रचना थी नुक्कड़ का नंदू। तो वो रचना कुछ प्रकार थी कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु, भारत देश महान। और कालखंड में मैं काले ने किया अलग प्रयोग, शिक्षा ना रही, बन गई उद्योग। और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को उठोती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को उठोती है। सुरेश भैया, बाबूजी की एक रचना थी अमरसा का मेला, उसी के तर्ज पे मैंने लिखने का प्रयास किया है कि वो कौन सी पीढ़ी है। उन नुक्कड़ का नंदू वो दुनी दिहाड़ी, उन नुक्कड़ का नंदू वो दीनों दिहाड़ी, वो गली का गोपी वो पप्पू पनवाड़ी, वो बाजू का बनिया वो लल्लू लोहार, वो गधा वो धोबी वो कल्लू कुम्हार, वो चाय वाला चंदू वो झब्बन का झाड़ू, वो मल्लू का मामी सुरेंद्र का साड़ू, वो आदिल के अब्बा वो जुम्मन की अम्मी, वो नईकी पतोहिया जेकर नाम हो निम्मी। सबन की शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नईकी पुरानी के देखा, सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं और कोचिंग की दिशा में बस झांके पड़े हैं। अब बात कैसे होती है, वो गुप्ता का बेटा, वो शर्मा का नाती, वो पड़वा का बेटवा जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे और तकिया चादर बिछौना के नोचे। बचपन में सुनी थी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी। स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूल कर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है, खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है। असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी। चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे। पर क्या कहेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे ये बच्चे, लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है। और स्वच्छंद पंछियों को पिंजड़े में जाने से रोको, और भटक जाएं तो किसी बहाने से रोको। वो खुद ब खुद सफलता को पाने लगेंगे, वो खुद ब खुद अपने गीत गाने लगेंगे, वो खुद ब खुद अपने गीत गाने लगेंगे। ये वाली टाइम हो कि नहीं जाएंगे क्या जी टिन हम। अच्छा देखो खुद ब खुद डिमांड आती जाएगी, बड़े जागरूक लोग हैं। टिन भैया, असली घटना है मेरे साथ घटित हुई थी। बनारस में एक मेला लगता है, शिल्प मेला। तो वहां मेला में मेरी पत्नी गई शॉपिंग की और आई रात में, कहीं मेरा पर्स छूट गया और कोविड का टाइम था। तो मैं कहा कि ठीक है अगले दिन मैं जाके ले आऊंगा। मैंने पूछा कहाँ छूटा, कहीं मेला में जो कोने वाली दुकान थी वहीं छूटा। हमके साइंस विद्यार्थी हैं, 4 कोने होते हैं, कौन सा कोना, कहीं बगल में जो लेमन जूस की दुकान थी उसके बगल वाला कोना। हमको कोई प्रॉपर्टी बताई कि दुकानदार की, कहीं बड़े टिनटिनहा था। हम दुकानदार के पास पहुंचे कि भैया साड़ी की दुकान है, कहीं आप अंधे हैं दिख नहीं रहा है, पहली प्रॉपर्टी टिनटिनहा। हमको मेरी वाइफ आई थी, उन्होंने साड़ी खरीदी, पर्स छूट गया। कहीं सबकी वाइफ आती है साड़ी खरीदती है, नया क्या है। अब हम घर लौटना नहीं चाह रहे थे भैया, नया फोन लिया था, मैंने फोटो दिखाई, कहीं नहीं कोविड का टाइम में मास्क लगाई होंगी, हम कैसे मान लें। हम के भैया कल कोई ऐसी औरत आई थी जिसके जाने के बाद मन किया दुकान फूंक दे। पकड़ा गया। बहुत जोरदार तालियां। और